कौन बोला राजद ने खंजर? खंजर तो मुकेश सहनी ने तेजस्वी जी को भोंका। कौन बोला राजद ने खंजर? खंजर तो मुकेश सहनी ने तेजस्वी जी को भोंका। सारी दुनिया देख रही है, बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार के हमारे समाज के लोग देख रहे हैं कि निषाद का नेता कौन है। सिमरी बख्तियारपुर से खुद चुनाव लड़े, वहाँ भी निषादों की अच्छी आबादी है। अगर वो निषाद के नेता होते तो जीत सुनिश्चित होती, लेकिन जीत नहीं सके ना वो। देखिए, पहली बात तो परिस्थिति के मंत्री हैं। परिस्थिति के मंत्री नहीं है वो, परिस्थिति के मंत्री हैं। तो जो परिस्थिति का मंत्री होता है वो कुछ विकास नहीं कर पाएगा कि मुंबई से वो व्यवसायिक आदमी है, ठीक है। तो जहाँ घाटा फायदा होगा वहीं रहेंगे ना। राजद गरीबों, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, अति पिछड़ों की पार्टी है। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। पुराने समय में एक निषाद ने भगवान राम को नदी पार कराई थी, लेकिन बिहार की राजनीतिक नदी में भी निषाद समाज का अहम योगदान है। ऐसे में निषाद समाज के एक नेता हैं, चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रहे थे। उनके पीठ में खंजर घोंपने वाली भी बात आई थी। क्या कुछ सच्चाई थी ये भी हम जानेंगे, लेकिन बात करते हैं क्या वास्तव में निषाद के नेता है। देखिए, वो तो सारी दुनिया देख रही है, बिहार के लोग देख रहे हैं, बिहार के हमारे समाज के लोग देख रहे हैं कि निषाद का नेता कौन है। लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। स्थापित नहीं हुआ। चले, अभी इनको आप जान रहे हैं, नहीं जाने तो फिर से एक बार बता देते हैं। ये हैं हमारे साथ मुकेश निषाद जी हैं। वीआईपी पार्टी में रहे हैं, पुराने समय से कदावर नेता रहे हैं वीआईपी पार्टी के। वही वीआईपी पार्टी जिसके अध्यक्ष जो है मुकेश सहनी है, जो सेट डिजाइन करने गए थे। कभी देवदास फिल्म कहते हैं कि आखिरी फिल्म थी, और जो फिल्म है वो कहते थे आखिरी फिल्म थी। सच्चाई क्या है सर? पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। देवदास में क्या काम किया उन्होंने, क्या नहीं किया, अभी तक मैंने जो अपने हिसाब से सर्च करने की कोशिश की, उनका नाम आता पता नहीं है। लोग कहते हैं, कहने के लिए कुछ भी कह ले, देवदास कह ले, जो मर्जी कह ले, मना थोड़ी है। जैसे आप निषाद समाज की बात करते हैं, अगर निषाद समाज और उसकी जो और अगल बगल की उपजाति हैं, सबको मिला करके 16% के आसपास का वोट फैक्टर होता है। सभी को मिला करके वो उसकी राजनीति करते आए हैं। वो कहते हैं कि हम उसी पे सभी समाज जो हमारे साथ है। वास्तविकता क्या है सर? देखिए, अगर ऐसी वास्तविकता होती, सारे समाज के लीडर होते तो चुनाव हारते क्या हो। खगड़िया में भी निषादों की अच्छी आबादी है, जहाँ से उन्होंने लोकसभा लड़ा। उस लोकसभा के चुनाव के दौरान मैं प्रभारी भी था एक विधानसभा का। उसके बाद वो खुद इस बार सिमरी बख्तियारपुर से खुद चुनाव लड़े, वहाँ भी निषादों की अच्छी आबादी है। अगर वो निषाद के नेता होते तो जीत सुनिश्चित होती, लेकिन जीत नहीं सके ना वो। तो आप इससे अंदाजा लगाइए निषाद के नेता हैं क्या वो। जैसे वीआईपी पार्टी की बात करते हैं तो वहाँ तो वो जैसे कभी जुटान करते हैं तो वहाँ अलग अलग क्षेत्र से लोग आए रहते हैं, निषाद समाज के लोग आए रहते हैं। तो क्या अभी भी उनमें देखिए, दिखाने का काम करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग है। लेकिन आज के डेट में जो निषाद समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पेशे से कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, चाहे सोशल वर्कर हैं, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, सारे लोग जैसे जैसे उसके हकीकत को लोग जान रहे हैं। सभी ने आज की स्थिति देखिए, जो पहले वो जब मंत्री नहीं थे तब का उनका, आप कभी कार्यालय गए होंगे, तब का जो खचम खच जो भीड़ होती थी सो, और आज वो मंत्री बन चुके हैं। और आज की स्थिति आप एक बार जाके देखिए, समझ में आ जाएगा निषाद कितना उनसे खुश है और कितना निषाद समाज उनको नेता मानता है। तो निषाद समाज की बात करते हैं, वो मंत्री बने हैं, विकास की बात करते हैं, सरकार एनडीए सरकार में हिस्सेदारी है उनकी। तो क्या लगता है कि निषाद समाज का विकास कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो परिस्थिति के मंत्री हैं। परिस्थिति के मंत्री नहीं है वो, परिस्थिति के मंत्री हैं। तो जो परिस्थिति का मंत्री होता है वो कुछ विकास नहीं कर पाएगा। आप हारने के बाद समाज को, जो ये बीजेपी के ट्रैप में फंस चुके हैं। बीजेपी ने समाज को गुमराह, क्योंकि बीजेपी उनका लंबा इन्वेस्टमेंट होता है। वो बीजेपी का सिस्टम क्या है कि आज इन्वेस्ट किया तो कल प्रॉफिट चाहिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट बीजेपी का नहीं होता है। क्या बीजेपी वो पार्टी है जो 3 सीट से आज 300 पार कर गई, वो पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी ने इनको इसलिए मंत्री बना दिया कि भाई निषाद तो बीजेपी को नकार दिया इस बार 20 के चुनाव में। आपके पास प्रमाण भी होगा, क्योंकि वीआईपी से जितने भी लड़े निषाद और बीजेपी से भी लड़े, वो सारे हार गए। एक आध जो कर्मठ थे, जैसे मदन सहनी जदयू से लड़े थे, इंडिया गठबंधन से वो जीत के आए, बाकी सारे निषाद हार गए। तो बीजेपी को निषादों ने नकार दिया। लेकिन आगे की रणनीति के तहत बीजेपी ने मुकेश सहनी को मंत्री बनाया कि निषाद को गुमराह कैसे किया जाए।
तो गुमराह करके, और इसका नमूना भी है ना, देखें निषाद को डेली लोग पीट रहे हैं, निषाद को पीटने वाली जो बात आई थी, डेली पीट रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता लोग डेली वीआईपी कार्यकर्ता को मार रहे हैं, निषाद कार्यकर्ता को, और ये आदमी चुप है। आपके मुकेश सहनी जी तो कहते हैं वो कार्यकर्ता भी नहीं है, ना ही कुछ अतीत। भाई मेरे कार्यकर्ता नहीं है, आज बोलते हो कार्यकर्ता नहीं है, कल बोलते हो कि मेरा कार्यकर्ता है। ठीक है कार्यकर्ता नहीं, लेकिन जिस समाज की आप राजनीति करते हो, जिस समाज को आप लीड करते हो, निषाद तो था। फिर जब निषाद की राजनीति करते हो और कहते हो हमारे कार्यकर्ता नहीं, मतलब क्या? दोहरी मानसिकता के लोग हैं मुकेश सहनी। इसके पीछे वजह क्या रही होगी, क्या लगता है? देखिए वजह है कि ये तो अनुकंपा में मंत्री हैं हारने के बाद। ये सोचते हैं अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ बोला तो जीत के तो आए नहीं हैं, चुनाव हार के आए हैं, जनता ने इनको नकारा है 2-2 बार। अगर कुछ बोला तो बीजेपी वाले एमएलसी बनाने से रहे, तो फिर इनकी जो थोड़ी दिन की जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली जो कहावत हो चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए अपना समाज पीटता है, क्या फर्क पड़ता है? आपको मर्जी, आप भी जाके 2-4 कार्यकर्ता उनके ऑफिस में मार दीजिए, आपको भी कुछ नहीं बोलेंगे वो, जब तक एमएलसी नहीं बन जाते हैं। एमएलसी जब तक नहीं, हाँ, जितने को पिटवाना है, आपको भी कोई है किसी से दुश्मनी है तो आप पिटवा दीजिए, बीजेपी के नाम लेके झंडा भगवा कलर उड़वा दीजिए, मुकेश सहनी कार्यकर्ता को नेता को पिटवा दीजिए, मुकेश सहनी आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने से नुकसान हुआ है निषाद समाज का या सबका, तो वो राजद के साथ थे, तो राजद के साथ थे तब ये वहाँ क्यों चले गए? देखिए आप खुद बोले कि मुंबई से वो व्यवसायिक आदमी है, ठीक है, तो जहाँ घाटा फायदा होगा वहीं रहेंगे ना। राजद गरीबों, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, अति पिछड़ों की पार्टी है, वहाँ पैसा कहाँ से आएगा? आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं, आप ही के समाज की नेता अगर विधानसभा चुनाव से पहले तो उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था राजद ने। कौन बोला राजद ने खंजर? खंजर तो मुकेश सहनी ने तेजस्वी जी को भोंका। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? उस सभा में मैं भी था, भले मैंने तेजस्वी जी का विरोध किया उस सभा में, लेकिन आप उस सभा का अगर वीडियो आपके पास है, कोई न्यूज चैनल के माध्यम से आप देखिए, जिस समय मुकेश सहनी ने जो बयान दिया कि तेजस्वी एक अति पिछड़े के बेटा को खंजर भोंकने, उस समय तेजस्वी जी का चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए, जिसके पीठ में खंजर भगता है ना वो अकबकाता है। आप सडनली मेरे साथ अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके पीठ में मैं खंजर आपसे बात करते पीछे से भाग दूं तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होगा। ऐसा नहीं कि यार मेरे आप बात कर रहे हैं, मैं आपको ध्यान दे रहा हूं, आप मुझे मारेंगे तो मैं तो देखूंगा ना, मेरा एक्टिविटी तो कुछ होगा। लेकिन वहां सही पूछिए तो खंजर तेजस्वी यादव के पीठ में मुकेश सहनी ने भोंका, यही हकीकत है। यानी कि सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी, सारी चीजें स्क्रिप्टेड थे। कारण क्या था कि अगर आरजेडी के साथ रहते तो माननीय जो लालू यादव हैं, जो अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता रहे हैं, अति पिछड़ों की आवाज रहे, दलितों की आवाज रहे बिहार के, उनसे मैं भी मिला था रांची जाके, और 2-2, 3-3 बार मेरी मुलाकात रांची में हुई थी उनसे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो हम सीट देंगे उस पर निषाद को ही लड़ाना है। तो वो बात यहाँ बन नहीं रही थी, और निषाद लड़ता तो पैसा कौन देता? यहाँ तो पैसा चाहिए था। इनके पास जो 2-4 एजेंट दलाल बैठते हैं वो कहते हैं 1 टिकट 2 करोड़, करोड़ से नीचे किसी टिकट का बात नहीं होता है। ये मतलब लोकतंत्र को ये लोग ऐसा मजाक, लोकतंत्र को ये लोग व्यवसाय बना के रखा है, क्योंकि अनपढ़ है मूर्ख आदमी को लोकतंत्र क्या होता है क्या पता है। लोकतंत्र की हत्या, टिकट बेचना भी लोकतंत्र की हत्या है। जिस व्यवस्था से हमारा संवैधानिक, कह रहे हैं कि टिकट बेच करके ही सारी चीजें हुई है। टिकट बेचने के लिए तो आरजेडी हाथ बिल्कुल हुई है। आप पता कर लो ना, राजू सिंह लड़े हैं साहेबगंज से, वो वीआईपी में कितने वीआईपी के प्राथमिक सदस्य थे क्या? मिश्री लाल यादव लड़े हैं दरभंगा से, बोचहा से मुसाफिर पासवान लड़े हैं, जयराज चौधरी लड़े हैं ब्रह्मपुर से, आपका वरुण झा लड़े हैं बलरामपुर से, और भी बहुत सारे लोग हैं, कौन पंडित थे किशनगंज से लड़े थे। कितने दिन उन्होंने काम किया वीआईपी में? अगर प्राथमिक सदस्य का रसीद दिखला दे 6 महीना पहले का, ईमानदारी से तो मैं मान जाऊंगा। यानी कि सारे पैसे पे खरीद फरोख्त हुई है, कुछ नहीं, कोई कार्यकर्ता ही नहीं था। आप किसी से ले लो ना, आप कि वीआईपी के किसी नेता से पूछ लो ईमानदारी से कि भैया दिल पर हाथ रख के बोलो, अपने समाज के कसम खाओ, व्यक्तिगत नहीं कि यहाँ की मिश्री लाल यादव या राजू सिंह या मुसाफिर पासवान चाहे स्वर्णा सिंह, वीआईपी के कोई नेता पहचान ले, पूरे बिहार चलो इनको घुमा दो, एकदम सिंपल ड्रेस में ले चलो पूरे बिहार में निषादों के बीच में, इनको आप जानते हो क्या? वीआईपी कार्यकर्ता के बीच में ले चलो और कोई पहचान लिया तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा। यही हकीकत है, पैसे पे टिकट गया, पैसे पे लोग जीत के आए। यानी कि निषाद समाज की वो पहले से राजनीति करते आए, निषाद समाज उनको सपोर्ट करते आया है, तो क्या लगता है कि मतलब निषाद समाज को जो उनसे उम्मीदें थी वो नहीं कर पाए? कहाँ से कर पाएगा? जिस आदमी का मानसिकता गलत हो, जो निषाद को देख के जलता हो, जो निषादों की बेइज्जती करने में ज़्यादा जिसको दिलचस्पी मजा आता हो, वो क्या तरक्की करेगा?
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।